हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं रिचा यादव और अभी बज रहे सुबह के 10:30। अभिषेक सो रहा है, मम्मी चाय पी लिया, अभी फ़ोन चला रही है और मैं भी उठ गई हूँ कब का। तो मैं फेसबुक पे स्टोरी लगा रही थी क्योंकि आज मेरी जेठानी का बर्थडे है, मीन्स मायरा का बर्थडे है। तो वही फिर मैं वो कर रही थी, फेसबुक पे स्टोरी लगा रही थी। तो फिर अब स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना। गाइस देखो, अभिषेक रात को मेरे लिए क्या लाया, स्मार्ट वॉच। ये ऑन भी होता है, रुको, ये देखो गाइस, दिख रहा होगा थोड़ा। तो ये लेके आया था और एक चीज़ और लेके आया था, बट वो सीक्रेट है, वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी। 2 चीज़ें लेके आया था। तो अभी वो सो रहा है। कल रात को नहीं आया था क्योंकि उसकी बाइक में टायर पंचर हो गया था, तो रात को कोई पंचर वाला भी नहीं था। तो जहाँ पे काम करता है वहीं पे वो सो गया था। तो सुबह 5-6 बजे आया था अभी। तो रात को अच्छे से नींद नहीं पूरी हुई होगी, तो अभी वो सो रहा है। सोचा सोने देती हूँ, क्या पता कैसे सोया रात को, कैसे नहीं। तो बट आज कल रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोई सारी रात। क्यों नहीं सोई, क्या रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी थोड़ी देर में। तो अभी मैं जा रही थोड़ा फ्रेश होने और चाय नाश्ता करने, क्योंकि अंतरा अभिषेक अभी सो ही रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, देखो अभिषेक रात को क्या लाया था। दूसरी सीक्रेट चीज़ ये थी जो उस टाइम मैं नहीं बता रही थी। ये देखो गाइस, ये नहीं पता सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। किसका है ये बता, खरीदा है कितने में? 10,000। बताना। बता, अब तो सच बोल दे। गाइस मेरा सपना है लैपटॉप चलाने का, आज पहली बार देख रही हूँ रियलिटी में छू के। कौन सा कंपनी का है? वीवो। गाइस यहाँ पे ये लैपटॉप का पन्नी हटा रहा है, मुझे हटाने नहीं दे रहा है। इसके लैपटॉप में स्क्रैच आ जाएगा बड़ा आया। जो चीज़ मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है वो मैं संभाल के रखती हूँ, समझा? वो पन्नी उतार के बिल्कुल न्यू लग रहा है। दिखा यार, माउस भी होता है, इतना मेरे को पता है। ये माउस है, ये वाला। कहाँ है माउस? ये फिंगरप्रिंट है, टच से है ये माउस। उठ चुकी है, उठी तो कब की है। अब न बेटा, बेटू, ओ बेटा। ये जा रहा जॉब पे, वो भी लैपटॉप लेके, उसका चार्जर लेके आएगा रात को। तो मैं रात को लैपटॉप चलाऊंगी। पर अंतरा ये सब रहने नहीं देगी, तोड़ फोड़ कर रख देगी सब। अभिषेक जा चुका काम पर अपने, और अंतरा चले अंदर। क्यों अंतरा चले? ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, लाइट जल गया भाई। ये टाइम क्या हो गया पुन्नू? रुक जा ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख। गाइस देखो अंतरा क्या सोच रही है। ये देख फिर से ये देखो ये देखो। अंतरा जल 30 ग्राम पर 15 ग्राम बिल्कुल फ्री। बिग ऑफर, हर बड़ी डेटॉल सोप पे पाइए 20%। हेलो गाइस, अभी बज रहे शाम के 6:30 और हमारी अंतरा अभी जा रही है घूमने, अभी पार्क में। कहाँ जा रही है अंतरा?
सो गाइस अभी 6:30 बज रहे हैं, नहाने जा रही है, ओ सॉरी घूमने जा रही है, और मैं जा रही हूँ खाना खाने। आज हमारे घर में मम्मी ने बनाया है दाल चावल और अंडा कड़ी तो ख़त्म हो गया शायद, अंडा कड़ी है थोड़ा सा शायद, और दाल चावल बनाया है और मछली बनाई है। हम बंगाली लोग हैं ना, तो मछली मीट चिकन ये सब खाते हैं। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मछली कैसा बनाई है मम्मी। किचन में जितना था मैंने दिखा दिया। कमेंट में बताना कि आपको कौन कौन फिश खाता है, मतलब मछली। और गाइस मम्मी जा रही है अभी अंतरा को लेके घुमाने, तो मैं खाना खाऊंगी। मैं तो कहाँ फंस गया चुन्नी। अरे बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ। तब तक मैं चलिए एक बार कपड़ा इधर उधर करने, क्योंकि बाय अंतरा बाय कर दो, कंधे से गिर क्यों जाता है, तो इतनी मोटी क्यों है। बाय 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 बाय, टाटा टाटा, मम्मा को टाटा कर दे, टाटा टाटा बाय बाय। सो गाइस अंतरा गई, अब मैं थोड़ा छत पे कपड़ा हिला के आती हूँ, क्योंकि आज अभिषेक भी सुबह थोड़ा लेट उठा था, क्योंकि रात को सो नहीं पाया था, बताया था मैंने आपको। तो 11 बजे उठा, थोड़ा वो गटर वटर जो जाम हो गया था वो करा, उसके बाद पानी लेने गया, फिर नहाया धोया और आज लैट्रिन भी साफ़ किया उसने। फिर नहा धो के सीधा चल दिया, आज खाना भी नहीं खाया। उसका फेवरेट अंडा कड़ी बना था तो भी नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खाया। तो फिर मम्मी आई, आज अंतरा को मैंने खुद ही नहलाया, बहुत मुश्किल हुआ नहलाने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिलती है, तो मतलब गिरने का डर रहता है, पानी में फिसल जाती, पर मैंने जैसे तैसे नहला दिया, क्योंकि मम्मी बहुत लेट कर रही थी। मेरे को लगा शायद आएगी नहीं, तब तक फिर मैं नहला चुकी थी, तैयार कर चुकी थी। तो सोच रही थी अभी कि मैं भी पार्क जाऊँ, मतलब हमारे घर के उसे 2 मिनट का रास्ता है, तो सोच रही थी जाऊँ, पर मतलब रेडी भी हो गई थी। ये देखो तो सब कुछ कपड़े वपड़े पहन लिए थे, नाइटी उतार के रेडी भी हो गई थी, बट फिर अचानक मन हुआ कि नहीं छोड़ो, मुझे घर से बाहर जाना पसंद ही नहीं है। मतलब मन करता है बस घर में ही रहूँ और कहीं मत ना जाऊँ। जाओ तो ऐसे घूमने जाओ कि कहीं फैमिली के साथ जाओ, अच्छे से घूम फिर के, और ऐसे गली में बाहर जाना ऐसे इधर उधर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया जाना। आज मेरी जेठानी का बर्थडे भी है, तो मैंने मतलब ये उनके हस्बैंड को बोला था कि मेरे तरफ से मायरा को हैप्पी बर्थडे बोल देना, तो शायद बोला होगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे सुंदारा दीदी है एक, मतलब अभिषेक की बहन है, मेरी ननंद है, तो मेरे मतलब जीजा जी का फ़ोन आया, तो ऐसे ही अभिषेक के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि वो अभी घर पे नहीं है, जॉब पर है, तो वो आएगा आज 10:30 बजे, तब कॉल करना तो मैं बात करा दूँगी। फिर इतने में फिर बात करके फिर अंतरा को मैंने सुलाया उलाया। सो गाइज़ वो सुबह मैं बताने वाली थी कि मैं रात को क्यों नहीं सोई, तो रीज़न ये है, मतलब बहुत लंबी कहानी है, बट मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। मतलब आप सबको तो पता ही है, अभिषेक और मेरी लव मैरिज करी है, मतलब मीन्स हमने भाग की शादी करी थी। तो कुछ दिन हम दोनों के फैमिली थोड़ा गुस्सा थे, बात नहीं करते, बट अब आज की डेट में मेरे फैमिली उसकी फैमिली सब माने हुए हैं, मतलब मीन्स सब बात करते हैं, एकदम नॉर्मल है अब। बट जब मतलब हमारे मिलने से पहले क्या कहते हैं, मतलब मेरे मिलने से पहले ना अभिषेक की एक और गर्लफ्रेंड थी, मीन्स शादी वादी से पहले, सबसे पहले तो एक पूनम नाम की लड़की थी। तो मेरे को कुछ महीने पहले 2-3 महीने हो गए, 1 महीना
तो मुझे पता चल गया था उसके बारे में। मतलब मौज ऐप में, मौज लाइट ऐप है, तो मैंने उसमें अभिषेक की आईडी में देख लिया था एक लड़की के साथ, मतलब उसके यहाँ पे सो के मतलब लेट की वीडियो बना रहा था। तो मैंने देख लिया था, तो आप तो सोच ही सकते हो कि कितना बुरा लगता है। तो वो देखा था मैंने अचानक, तो फिर मुझे इतना बुरा लगा। तो फिर उसने मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ इस बात पे, बहुत गुस्सा भी आया, बहुत जलन हुआ। सोचा भी कि कहीं जाके मर जाऊँ यहाँ ये वो, बट अंतरा की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि अंतरा की क्या गलती है, वो छोटी सी बच्ची का क्या होगा। तो मेरी फ्रेंड मम्मी सब ने समझाया, और फिर मम्मी ने भी कहा पास्ट है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो उस टाइम भी मैंने भी सोचा छोड़ो, पास्ट है, पास्ट को याद करके क्यों प्रेजेंट अपना ख़राब करना। तो फिर मैंने वो बात जाने दिया, भूल गई, मीन्स ऐसे करा कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, याद ही नहीं है। तो फिर गाइज मैंने अभिषेक ने फिर कहा था, मतलब जो अभिषेक नंबर चलाता है ना कॉलिंग पे, जैसे कॉलिंग वाला आता है, तो उस नंबर पे वो व्हाट्सएप नहीं खोल रहा था। मीन्स कि मेरे को मना कर दिया था कि इस नंबर पे व्हाट्सएप मत खोलियो। तो मेरे को फिर कुछ डाउट हुआ, तो मैंने चुपके चुपके अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप खोला और OTP उसके उसके फ़ोन से ले लिया और अपने पे व्हाट्सएप खोल लिया उस नंबर से, क्योंकि उसका व्हाट्सएप जो उस पर खुला था ना वो कोई और नंबर से था। तो मैंने खोला था अपने फ़ोन में, तो कुछ दिन रहा कभी उसमें डेली कॉल आते हैं, किसी के मैसेज आते हैं, तो मैं छोड़ो। फिर एक मैसेज आया था, मतलब कि बट आया था बहुत दिन, परसों नरसों, बट मैंने कल देखा था कि एक मैसेज आया था 9:30 बजे रात को। हाँ, उसमें लिखा था हेलो अभिषेक, मैं मतलब हेलो अभिषेक, आई एम पूनम, एक बार बात करो, ऐसा लिखा हुआ था। तो फिर ये देख के मुझे फिर बहुत मतलब अचानक से धक्का सा लगा कि कहीं वो लड़की वापस तो नहीं आ गई, कहीं वो बहला फुसला के अभिषेक को ना ले जाए, फिर मैं अंतरा क्या करेंगे। और आपको तो पता ही है कि लोग क्या क्या बोलते हैं अगर पति ना हो। तो फिर मतलब अचानक से कल मैं घबरा गई थी, तो मैंने बहुत गुस्सा किया। उस नंबर पे भी कॉल किया था मैंने कि आपके नंबर पे मेरे पे मैसेज आया था। तो एक लड़के ने उठाया, तो उसने तो बोला कि मेरे मतलब यहाँ तो कोई पूनम नाम की लड़की है ही नहीं, और ना इस नंबर पे कॉल किया है हमने। बट उस पर कॉल करने पे तो ऐसा कोई लड़के ने उठाया, पर उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैंने देखा तो वो लड़की की फ़ोटो थी, मतलब जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी ना, तो उसी का फेस थोड़ा लग रहा है मेरे को। मैं आपको शेयर करूँगी वो फ़ोटो। तो फिर वही लड़की का सेम फ़ोटो लग रहा था। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि कॉलिंग में कह रहे कि पूनम नाम की कोई लड़की है ही नहीं। फिर व्हाट्सएप पे तो मतलब जैसे एक ट्रू कॉलर आप तो जानते होंगे, तो ट्रू कॉलर में पता चल जाता है कि नाम क्या है, लोकेशन क्या है। तो ट्रू कॉलर में भी पूनम राज लिखा हुआ था, और लोकेशन ये दिल्ली इंडिया की थी, मतलब आज दिल्ली में ही रहती है कहीं पे, तो ये लोकेशन आ रही थी। तो कॉलिंग पे तो एक लड़के ने उठाया, बोला पूनम नाम की कोई लड़की नहीं है। तो व्हाट्सएप पे उस लड़की की फ़ोटो कैसे लगी ये समझ नहीं आया। तो रात भर मैं ये सोचती रही, मतलब मम्मी ने भी बहुत समझाया छोड़ो। मैं यहाँ तक तो पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था, मतलब मैं सोची थी पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी और अंतरा का क्या होगा, और सब लोग का ताना वाना ये सब। एक तो वैसे ही लव मैरिज करा है, ऊपर से अगर ये मान लो छोड़ के चला गया कहीं कभी, तो इस डर के मारे फिर तो बस इसलिए मैं ज़्यादा इस पर शक वक करती हूँ। मतलब एक तो 2 रीज़न है शक करने का। एक तो ये मेरे को बहुत मुश्किल से मिला, पता है। इसको पहले मैं जब भागी थी तो वापस मेरे घर वाले ले आए थे मुझको। मेरे घर वालों ने बहुत मारा पीटा, समझाया कि उसे नहीं करना। फिर भी मैं दोबारा गई, क्योंकि भाई बहुत लड़कों ने ऑफ़र मारा, तो प्यार तो एक ही से था ना, पर मेरे को प्यार उसी से था, उसी से शादी करने का सोचा था, उसी से लाइफ बसाने का सोचा था। तो मैं फिर से उसके पास ही गई, बट अब तो मान गया, बट बहुत मुझे ही पता है कि कैसे मैंने उसको पाया है। तो इस डर से ही मैं बहुत शक करती हूँ कि दोबारा कहीं चला ना जाए, कोई बहला फुसला के अपने बीवी बच्चे को भूल के छोड़ के चला ना जाए, फिर हमारा क्या होगा। इसके बारे में ज़्यादा शक करती हूँ, ज़्यादा इससे पूछती हूँ कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो इसलिए रात को ही मैंने बहुत ज़्यादा रोई, और रात खाना भी नहीं खाया था मैंने, और रात भर में जागी रही। फिर सुबह फिर सब कुछ मैं मतलब अपने आप को मान लिया। फिर मैंने कम से कम 4 बजे सोचा, जो मम्मी बोल के भी गई थी, समझाई थी मेरे को कि जिसको रहना है वो रहेगा, चाहे कितना भी वो कर लो, और किसी को चाहे बांध के रख लो, पीट के रख लो, जिसको जाना होगा तो वो जाएगा ही। तो ये सोच के मैंने सोचा हाँ ये बात तो सही है, मैं कितना भी रोक लूँ, कब जिसको जाना है वो तो एक दिन जाके ही रहेगा। तो ये बात फिर सोचा तो थोड़ा मन को रिलैक्स हुआ। तो जो भी बात हुआ था सब मैं फिर भूल गई थी। तो फिर भी नहीं सोई थी, मतलब दिमाग में ये सब चल रहा था कि कौन लड़की है, वो वापस तो नहीं आ गई, इनकी बात तो नहीं होती दोबारा से। तो यही सब सोच रही थी, ये साइडा सोचते सोचते रो ही जा रही थी बस। मतलब पूछो ही मत कल रात को क्या हाल हुआ था, बट अब मैं नॉर्मल हूँ। मैंने
तो जो सोचा है बस जो भी है। तो फिर उतने में 5 बजे अभिषेक ही आ गया था घर पे, तो मैं जागी हुई थी उस टाइम भी। तो फिर अभिषेक आ गया था, तो आया तो फिर वो उसने लैपटॉप और वो दिखाया था, वॉच दिखाई थी मेरे को। तो थोड़ा मूड और ठीक हो गया, क्योंकि मेरा लैपटॉप का बहुत शौक़ है चलाने का, तो इसलिए। और घड़ी भी आज तक मैंने ऐसी स्मार्ट वॉच मैंने हमेशा देखी है, कभी खुद कोशिश नहीं किया, ना ट्राई किया कभी। तो वो भी था, तो थोड़ा मूड जब थोड़ा ऑफ था तो वो भी ठीक हो गया था मेरा। तो बस यही था जो भी था, इसी बात से मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मैं जागी थी रात भर। इसलिए बस यही रीज़न था जो मैंने आपको बता दिया, और बस और कोई बात नहीं है। तो अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ। बस आप लोगों को शेयर करना था, और उस लड़की की फ़ोटो भी मैं शेयर करूँगी। तो बस मैं उस लड़की को यही कहना चाहती हूँ, अगर वो मान लो वीडियो देख भी रही है मेरी, तो मैं बस उसको यही कहना चाहती हूँ कि मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। बस अगर वो देख भी रही है कि अभिषेक की शादी हो गई है, फैमिली फंस गई है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, तो हमको प्लीज़ खुश रहने दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसको मैसेज करना, कॉल करना, उसका पता ढूंढना, ये सब बंद कर दो, क्योंकि उसकी फैमिली फंस गई है, बीवी है, बच्चे हैं। तुम ऐसा करोगी तो उसकी बीवी को कितना ऐसा होगा, कितना जलन होगा। तुम भी कल को किसी की बीवी बनोगी, तुम्हारा पति के पीछे भी कोई लड़की पड़ी रहेगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो समझ जाओ, बहुत बुरा लगता है यार। पहले मैंने जब तुम दोनों की वीडियो देखी थी, तो मुझे ही पता है कि मुझे कैसा लगा था, और अभिषेक को भी पता है कि मैं बहुत जेलस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। किसी लड़की को देख भी ले तो मैं इतना लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, इतना जलन करती हूँ। तो सोचो, मैंने वीडियो में एक दूसरे के बाहों में देखा, तो सोचो मुझे उस टाइम कैसा लग रहा होगा। बट फिर भी मैंने कहा छोड़ो, पास था, बहुत साल पहले की बात थी, होता था, सबका होता है पास्ट, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बट अब शादी हो गई है, शादी के बाद अगर ऐसा कोई करे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा, सबको ही आएगा, सबको जलन होता है, सबके पास दिल होता है। और मैं तो वैसे भी एकदम कमज़ोर दिल की हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती हूँ, बिल्कुल भी। मैं इतनी बातों से रोने लग जाती हूँ। तो सोचो, तो इसलिए बस मुझे उससे, अभिषेक से, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस अगर पता भी चल गया कि अभिषेक की शादी हो गई है, घर बस गया है, तो प्लीज़ हमको खुश रहने दो, और तुम भी अपना घर बता के कहीं खुश हो जाओ। क्योंकि जैसा तुम फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो उन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा है तो तुम ही बताओ। इन सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में खाली इंसल्ट होगा और कुछ नहीं। बस यही कहना चाहती हूँ कि अभिषेक का पीछा छोड़ दो और हमें खुश रहने दो, और तुम भी खुश रहो बस, और कुछ नहीं चाहती। बाकी बातें तो मैं भूल ही गई हूँ। गाइस, इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बस यही बोलना था। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अब खाना खाने, क्योंकि मैंने रात को भी नहीं खाया था और सुबह भी थोड़ा सा ही खाया था। तो मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने। तो जब तक अंतरा भी घूमने गई है तो मैं ढंग से खा लूँ, फिर अंतरा के होते मैं नहीं खा पाती हूँ, रोने लग जाती है। तो मैं आपसे बात करती हूँ खाना खा के। एक बात और, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि घर में लैपटॉप आया है। और अभिषेक वैसे लैपटॉप वापस इसलिए लेके गया था क्योंकि उसको चार्जर लेना था, तो उसके साइज़ का, मतलब उसके उस लैपटॉप का चार्जर लेने के लिए उसको लैपटॉप लेके जाना पड़ा। बट मैंने फ़ोन करके पूछा था कि चार्जर मिला है, तो उसने कहा हाँ मिल गया, मैं ले आया हूँ। तो शाम को वो लैपटॉप लाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लैपटॉप चलाने का बहुत शौक है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं मिलती हूँ सीधा आपको शाम को अभिषेक के आने पे। पता है मम्मी को बस वॉच के बारे में पता है, वो भी इतना पता है कि हाँ उसकी फ्रेंड अनर ने दिया है, बट उसने मेरे को कहा था अनर ने नहीं दिया लैपटॉप और वो वॉच, मीन्स ये वाली वॉच, ये स्मार्ट वॉच, ये वाला उसके फ्रेंड ने नहीं दिया, वो खुद ही लाया था। और लैपटॉप के बारे में तो मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता, हमने आते ही छुपा दिया था, नहीं तो वो बोलती कि कहाँ से आया है, कैसे आया। तो इसलिए गाइस, अभी बज रहा रात के 8:30 और हमारी अंतरा देखो क्या करती है। ये देखो गाइस, हमारी अंतरा भी यहाँ खेल रही है गुड़ियों के साथ। तो गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब 10 बजे कब अभिषेक आए लैपटॉप लेकर, कब मैं चलाऊँ। वाओ, बट क्या करूँ, तुम तक वेट करो और क्या। गाइस, अभी बज रहे रात के पूरे 10:30 और अभिषेक आता ही होगा, तो मैं उसका गेट पे खड़ी होकर वेट कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।